हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स को लेकर के। एक वीडियो आपको पहले ही मिल चुका होगा फिजिक्स का, और ये सेकंड लेक्चर होगा हम लोगों का। और वो कौन सा चैप्टर होगा, आप कह रहे होंगे कि आपका जो है फिजिक्स का ये सेकंड लेक्चर हो रहा होगा। आप कहेंगे ये जो लेक्चर होगा ये कौन सा लेक्चर होगा, तो आप कह रहे होंगे ये सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, पिछली वीडियो में आप जल्दी से बताइए कि आप लोग देखे हैं तो कौन कौन सी बातें आप लोगों को याद हुई और कौन कौन सी बातों में डाउट रह गया है। जो डाउट रह गया होगा इस वीडियो में कमेंट करिएगा, तो उनका सॉल्यूशन एक वीडियो में दे दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज जो भी चैप्टर आप लोग जो टॉपिक हो गया था उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका टॉपिक कौन सा हो गया था, आप कह रहे होंगे कि आपका जो है अपारदर्शी, पारदर्शी और अल्प पारदर्शी ये टॉपिक हो गया था। आज हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या समझेंगे आप आज? समझेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और इसे आप लोग इंग्लिश में क्या कह रहे होंगे, तो इंग्लिश में आप कहेंगे भैया, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं आप कह रहे होंगे कि इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इनको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है, आप लिख लिए होंगे, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, परावर्तन का सीधा मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब अगर आपको समझाएं तो आप कह रहे होंगे कि इसका मतलब होता है लौटना। कोई भी चीज लौट रहा होता है तो आप कहेंगे उसका क्या हो गया है, परावर्तन। आपको ये चीज तो समझ में ही आ रहा होगा, ये वाला समझ में ही आ रहा होगा कि आपने करा और इस तरीके का कुछ हो गया, तो फिर वहां पर इन चीजों का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। चलिए इनको छोड़िए थोड़ा। आप कह रहे होंगे कि आपने बचपन में खेला होगा, ये मान लीजिए दीवार है और दीवार पे आपने मारा गेंद। आपने जब दीवार पे गेंद मारा तो दीवार से टकरा करके आपके पास आता है और आप कैच खेलते हैं, तो वहां किसका परावर्तन कर रहे होते हैं, तो आप कहेंगे वहां पर हम गेंद का परावर्तन कर रहे होते हैं। उसी तरीके से आप सोचिए कि आपने यहाँ पर पानी मारा और आपके शरीर पे फिर लौट के आ गया, तो इसका मतलब वहां पानी का परावर्तन हुआ है। और यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कौन चीज, प्रकाश का परावर्तन। तो आप कह रहे होंगे कि कोई सतह होगा जहां पर प्रकाश आएगी, प्रकाश किरण आएगी और वो लौट जाएगी। तो इसी चीज को हम लोगों को लिखना होता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप लिख रहे होंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन। आप लिख रहे होंगे प्रकाश का परावर्तन, और इसमें कह रहे होंगे किसी सतह से, क्या लिखेंगे, किसी सतह से प्रकाश का, किसका, प्रकाश का टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं। आप कह रहे होंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप क्या करेंगे, झट से एक चित्र बनाएंगे। भैया कैसा चित्र बनाएंगे, तो आप कहेंगे ये दर्पण है आपका और आपने इस पे प्रकाश को लाया, और प्रकाश को कहा आपने कि चल इधर, और प्रकाश यहाँ लौट के रूठ के इधर चला गया। ये आप किरण आरेख बना लेंगे। प्रकाश का जो है ये क्या दिखा रहा है, परावर्तन को दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब प्रकाश का आपने ये समझा परावर्तन, अब आपको समझना है प्रकाश का परावर्तन का नियम, और उनको समझने के बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है उसको भी देखते चलेंगे। ठीक है, आज चलिए। अब होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। आप कहेंगे क्या होता है, आप कहेंगे प्रकाश का परावर्तन का क्या होता है, का नियम। इसके बारे में कुछ हमें बताइए। आप कह रहे होंगे इसके बारे में कुछ बताइए, या आपको मालूम है तो थोड़े अपने में गुनगुनाइए इस चीजों को कि हाँ आता है। ठीक है, आप कह रहे होंगे जो प्रकाश है, प्रकाश एक नियम, क्या बोलेंगे, एक नियम के अनुसार क्या होती है, परावर्तित होता है।
इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को आप कह रहे होंगे प्रकाश, इस नियम को प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन, आप कह रहे होंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। आप कह रहे होंगे इसको क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। थोड़ा सोचिए कि ये जो है आपका सतह है और क्या होता है, आपने क्या किया, प्रकाश को लाया, प्रकाश को कहा चल यहाँ पर लाया, और इस पॉइंट पे आगे चल के आपको बताएंगे जहां पर आता है उसको क्या कहते हैं, जहां लौटता है उसको क्या कहते हैं, और जो किरण आती है उसको क्या कहते हैं, और जो ठुकरा के चली जाती है उसको क्या कहते हैं, ये सब भी हम देख रहे होंगे। ठीक है, आप कहेंगे ये किरण आई, और ये किरण जो है, क्या ये किरण यहां से आई और यहां से निकलेगी? आप कहोगे ये तो बाबा का चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो चमत्कार हो जाएगा। तो होगा कैसा? होगा किस तरीके से? तो प्रकाश की किरण यहां से आई और यहीं से क्या करेगी, आप जिस बिंदु पे लाए हैं उसी बिंदु से किरण निकल जाएगी। मतलब इसको भी भैया संस्कार है, इसको भी अपना नियम कानून पता है कि जहां से आया है वहां से निकल जाता है। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? इसी नियम को हम लोग कह रहे होते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में जो पूछा जा रहा होता है वो क्या होता है? वो कहता है कि प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है भाई साहब कितने हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो आप जवाब देंगे और बहुत आसानी से जवाब देंगे, मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा ही लगेगा, ये मैं भरोसा कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि भैया बता दीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? आप कह रहे होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? तो आपको भैया जी जवाब दे रहे हैं कितने हैं, तो इनका नियम है आपको 2। कितना है? 2। और ये आप VVI लिख करके चलेंगे, VVI लिख करके चलेंगे। मतलब भैया क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया ये क्वेश्चन है। M भी लगा देंगे तो वो भी कोई ऐतराज की बात नहीं होगी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप कह रहे होंगे कि ये VVI क्वेश्चन है। क्या भैया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा आप बना के लिखेंगे, आप लिखेंगे वहां पर प्रकाश के जो है, प्रकाश के परावर्तन, आप कह रहे होंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम होते हैं या हैं? 2 नियम होते हैं लिख देंगे, होते हैं। भैया कौन कौन नियम है? आसान है या भारी? बहुत आसान। क्या नियम है? आप ये चीजें लिखिए, आगे हम आपको बताते हैं। आप कह रहे होंगे कि कितने नियम है भैया? तो हमने कहा कि कितने नियम होते हैं मेरे भाई, तो आप कह रहे होंगे कि 2 नियम होता है। चलिए वो कौन कौन सा नियम है, वो कौन कौन सा नियम है? तो उसके लिए आपको एक किरण आरेख की जरूरत पड़ती है। आप मेरे साथ बनाते चलिए। आपने ये बनाया एक दर्पण, इसको क्या कहते हैं? आगे चल के इसके बारे में पूरा विस्तृत से जानकारी लेंगे। इसको क्या कह रहे होते हैं? तो कहेंगे एकदम दर्पण है। ठीक है, दर्पण। इस तरीके का आप ना रेलगाड़ी वाला देखे होंगे, एक जीभ होता है, लेकिन वो जीभ नहीं है, ये क्या है? दर्पण है, दर्पण। ठीक है, आपने कहा कि भैया ये किरण आपने लाया, हमने लाया किरण, और ये किरण कहाँ ठुकरा के? यहाँ से ठुकरा के चला जाएगा, यहाँ से ठुकरा के चला जाएगा। बीच में हमने कहा कि एक खींचा, क्या खींचा भैया? ये तो अभिलंब है। क्या खींच दिया? अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है, और यहीं से हमारा जो है नियम बनेगा, यहीं से हमारा क्या बनेगा? नियम बनेगा। आप कह रहे होंगे कि ये किरण जो है, ये कौन सी किरण है? बिल्कुल आपतित किरण है। आप कह रहे होंगे मुझे भैया पता है ये आपतित किरण है। हम कह रहे हैं भाई ये बता दो। कहेंगे जो लौट के जा रहा है, मतलब परावर्तन के बाद जा रहा है, मतलब ये कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण? आप कह रहे होंगे कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये भाई साहब जो खड़े खड़े मुंह देख रहा है, मतलब ये अभिलंब। ये कौन है? अभिलंब है। और जिस बिंदु पर ये डाला गया है, कौन सा बिंदु है?
आप कहेंगे आपतन बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? आप बिल्कुल कहेंगे कि आपतन बिंदु है। और जब ये किरण आरेख आप समझ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से इस नियम को भी समझ जाते हैं। क्या कह रहे होंगे कि इसमें दो नियम है। एक नियम तो देख के ही लिख देंगे। आप कह रहे होंगे कि ये आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। आप कह रहे होंगे ये कौन सी है? आप कह रहे होंगे आपतित किरण, ये कौन सी है? आप कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और आप कह रहे होंगे भैया ये क्या है? ये अभिलंब। आप ये कहते हैं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया, डाला यहाँ देखिए डाला गया अभिलंब, अभिलंब। आप कह रहे होंगे अभिलंब। तीनों जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल भैया एकदम आप दिखाते थे कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण तथा ये जो है परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? हमेशा बराबर होता है।